Hello and welcome engineers. Welcome to Engineer Data 24/7. आरआरबी जेई 2025 को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। क्या हम लोग इस वैकेंसी में फॉर्म फिलअप करें या नहीं? आपके सारे सवालों के और बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट फैकल्टी की टीम है। इंजीनियर डाटा 24/7 की पूरी टीम आपके साथ है, जिसमें आज का सेशन होस्ट करने वाले हैं आरके सर, जो अपने व्यूज अपने इस वैकेंसी पर देने वाले हैं आरआरबी जेई 2025 पे। तो आप लोग इस सेशन को बहुत ही ध्यान से अटेंड करिए, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अब मैं हैंड ओवर कर रहा हूं माइक को आरके सर। आरके सर प्लीज। थैंक यू सर। तो थैंक यू सर। गाइस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सब लोगों को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं जब से आज आरआरबी जेई 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। हर एक फैकल्टी के पास एक ही बच्चों के मैसेज आ रहे हैं जिस जोन में नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है। गाइस, वहां पे बच्चे ये कह रहे हैं कि फॉर्म भरे कि नहीं। बहुत सारे बच्चों ने तो डिसाइड कर लिया कि उस जोन में फॉर्म भरना ही नहीं चाहिए। और जैसा कि आप इस थंबनेल में टाइटल में देख रहे होंगे, आरआरबी ने इस बार बच्चों के साथ बड़े बड़े लेवल पे खेला कर दिया है और इसी से परेशान होकर के बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं भरना चाह रहे हैं। तो इंजीनियर अड्डा की पूरी टीम आप लोगों के बीच में है। 2025 के नोटिफिकेशन को पूरी तरह से डिकोड करेगी और हर एक सवालों का जवाब देगी। तो गाइस, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लोगों तक शेयर करना। और इस वीडियो का एक एक सेकंड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी सवाल आप लोगों के मन में चल रहे हैं ना, हम सब लोगों ने प्रिपेयर कर लिया है और उसके जवाब आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चंस रजत सर से मेरा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जो आपका भी पहला सवाल होगा, फॉर्म भरना चाहिए है नहीं सर, क्योंकि आपके पास मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे ये मैसेज किए हैं सर। इसका आपके पास सॉलिड जवाब क्या है बच्चों के लिए? बिल्कुल गाइस, देखो यार, जब भी फॉर्म भरने ना भरने की बात आती है ना, और जब भी हमारे पास चॉइसेस होते हैं, जैसे हमारे पास 3-4 ऑप्शन है, तो हमारे पास चॉइसेस होते हैं कि हम ये वाला ऑप्शन चुने, ये वाला ऑप्शन चुने या ये वाला। तो सबसे पहले तो बता दूं, इंजीनियरिंग में आपको वैसे भी पता है कि वैकेंसी जो है लिमिटेड आती हैं। जो ऐसी वैकेंसी जो सेंट्रलाइज लेवल पे है और सारे के सारे स्टेट से, चाहे आपने डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है, आप एलिजिबल हो। तो ऐसी वैकेंसीज में एक आरआरबी है और दूसरा एसएससी है, जिसको ज्यादातर बच्चे हर साल एग्जामिनेशन देते हैं। आरआरबी भी हर साल अब एग्जामिनेशन कराने वाला है। तो नो डाउट गाइज, एक सवाल जो भरने और ना भरने का फॉर्म का आ रहा है, वो वही ऑप्शन हो गया कि जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, जब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस नहीं है, तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे? फॉर्म तो भरोगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी फॉर्म को बस भरते हैं कि सर एग्जामिनेशन देने जाऊंगा तो क्या पता मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या पता मैंने इस वैकेंसी में मैंने पार्टिसिपेट कर लिया, तुक्का लग गया तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो गाइज, मैं आपको बहुत क्लियर करना चाहता हूं बिल्कुल पहले दिन से, क्योंकि जब भी आपको वैकेंसीज कम देखने को मिलेंगी, पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा होंगे, तो कंपटीशन भी बढ़ता जाता है। और कंपटीशन ज़्यादा होने का मतलब है कि आपको उस कंपटीशन में टॉप पे आना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और इस वैकेंसी को छोड़ना, मतलब मैं तो कहूंगा सबसे बड़ी भूल होगी। फॉर्म तो डेफिनेटली भरना है गाइस, इसमें कोई डबल थॉट आना ही नहीं चाहिए। चाहे आपके एसएससी जेई के एग्जामिनेशन की बात करूं, आरआरबी के और जितने भी एग्जामिनेशन है, उन सभी एग्जामिनेशन की बात करूं, फॉर्म भरना है, लेकिन प्री माइंडसेट के साथ। प्री माइंडसेट क्या होना चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल टॉप लेवल पे होनी चाहिए। सीबीटी 1 क्लियर करने वाले 2024 में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो सीबीटी 2 क्लियर नहीं कर पाए, और इसका एक ही रीजन था कि उन्होंने नॉन टेक पोर्शन पे इतनी कमांड बना ली कि नॉन टेक वाला एग्जामिनेशन सीबीटी 1 तो क्लियर हो गया, सीबीटी 2 नहीं निकल पाया। मैक्सिमम बच्चे ऐसे भी थे जिनसे सीबीटी 1 ही नहीं निकला। उनको लगा कि सर कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी, और जोन में भले ही 60 नंबर कट ऑफ गई, लेकिन वो एग्जामिनेशन उनसे क्लियर नहीं हुआ। तो बस इतना ही कहूंगा दोस्त, कि आपको जो पढ़ाई करनी है वो सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, ट्रस्टेड सोर्सेज से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। डेली का 6 से 7 घंटा मिनिमम आपको टाइम एलोकेट करना है। एग्जामिनेशन 100% निकलेगा अगर आपने पूरी शिद्दत से पढ़ाई की तो। और मेरा सर इस सवाल का यही जवाब है कि 100% वो हर एक एस्पिरेंट फॉर्म भरे जो यहाँ पे एलिजिबल है इस आरआरबी जे एग्जाम। राइट सर, मैं आरआरबी का डाटा देख रहा हूँ 2025 का सर। तो इसमें बहुत सारे बच्चे, पिंकी मैम से भी क्वेश्चंस पूछे हैं कि भुवनेश्वर में 36 पोस्ट है, अजमेर पे 40 पोस्ट है, सोचिएगा। और एक में तो यहाँ पे देखिएगा आरआरबी पटना में 50 है, मुजफ्फरपुर में 23 है, और इनफैक्ट सिलीगुड़ी में देखा जाए तो वैकेंसी ही नहीं है। तो मैम, सबसे बड़ा सवाल है कि रेलवे ने जो इन जोन के बच्चों के साथ या इन जोन में जो खेल किया है, आपको क्या लगता है कि इन सभी बच्चों को क्या करना चाहिए? इन जोन में फॉर्म भरना चाहिए या क्या करना चाहिए मैम? सर, वैकेंसीज को लेकर खेल तो हुआ है।
वैकेंसीज हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे काफ़ी कम है, ये तो सच है बिल्कुल। और इनफैक्ट उसमें भी एक वैकेंसी कम दी है। इससे पहले जब शॉर्ट नोटिस आया था तो 2570 थी, उसमें से भी अब 2569 वैकेंसीज हैं। काफ़ी सारे जोन्स ऐसे भी हैं जहाँ पे बहुत कम वैकेंसीज हैं। देखो, वैकेंसीज का एक बहुत बड़ा रोल तो ऑब्वियसली होता है, क्योंकि इसी से आपके ना एग्जाम में आपका जो कट ऑफ है वो डिसाइड होता है। क्योंकि जब वैकेंसीज बहुत कम होती हैं तो कंपटीशन बढ़ जाता है और इससे कट ऑफ पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है कि आपकी कट ऑफ भी हाई जाती है। लेकिन मेरा जवाब यही है कि वैकेंसीज अब जो भी हैं, आप लोगों के सामने थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया है, लेकिन वो कहते हैं ना कि मेहनत करने वाले अपना रास्ता निकाल ही लेते हैं। तो आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, अब पीछे नहीं जाना है। आप वैकेंसीज के डर से आपको पीछे कदम नहीं खींचने हैं कि और वैकेंसीज कम है तो हम नहीं पढ़ेंगे। आपको अब ये सोचना है कि इतनी कम वैकेंसीज में, इतने टफ कंपटीशन में हम प्रॉपर गाइडेंस के साथ में कैसे आगे बढ़ें। ठीक है, आपको इस कंपटीशन को पार करना है अब। तो सर, मेरा यही आंसर है कि वैकेंसीज के मामले में खेल तो हुआ है, बट हम सिर्फ आगे बढ़ेंगे और पूरी टीम का सपोर्ट है, मेरा सपोर्ट है, सबका सपोर्ट है और बिल्कुल आप लोगों को एग्जाम क्रैक करवा के आपकी मंजिल तक बिल्कुल पहुंचाएंगे। ओवर टू यू आर के। राइट। तो गाइज देखो, एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि देखो, जिन जोन में वैकेंसीज कम है, आप जो सोच रहे हो ना, वो सारे ही बच्चे सोच रहे हैं। वहाँ पे फॉर्म नहीं भरेंगे, वहाँ के कट ऑफ ज़्यादा जाएंगे। मैं आपको बताऊँ, ऑन एन एवरेज सब लोगों के माइंडसेट यही होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का रिक्वेस्ट है कि जो भी जोन आपके घर के आसपास हैं, भले ही नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, आप भरना जरूर उस फॉर्म को वहाँ उस जोन में, और देखना आप अंत में उसी जोन में सिलेक्शन देंगे। और इन बिटवीन आपको क्या करना है, अच्छी प्रिपरेशंस करनी है CBT 2 में। राइट प्रमोद सर, एक क्वेश्चंस हमारे बच्चों ने भी बहुत सारे पूछा भी है और आपके भी मन में आया होगा। 31 तारीख से फॉर्म फिलअप एकदम सर। कब से बच्चों को फॉर्म भरना चाहिए और कितने ऐसे वीडियोस मतलब इंपॉर्टेंट है जो आप बिफोर फॉर्म फिलिंग बच्चों को देखना चाहिए। एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने सर पूछा है, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्म कब फिल करना चाहिए। देखो यहाँ पर कुछ सर ऐसे बच्चे होते हैं ना कि फॉर्म जैसे 31 तारीख से है भाई, वो तुरंत के तुरंत फॉर्म फिल कर देते हैं। ऐसा करना ही नहीं है। क्यों? अब यहाँ कुछ बच्चे कहेंगे सर बाद में करेक्शन भी तो हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जैसे आपने 31 तारीख को फॉर्म आया, आपने 1 तारीख को फॉर्म भर दिया, उसमें कोई गलती हुई और आपने बाद में करेक्शन में जाके चेंज कर दिया, लेकिन आप ये समझ लीजिए वो 1 मंथ का जो ड्यूरेशन है ना, आप वहाँ पर टेंशन में रहेंगे कि होगा नहीं होगा, कब होगा, सर्वर ठीक रहेगा नहीं ठीक रहेगा। इस वजह से जब तक सारे पॉइंट्स जब सारे पॉइंट समझ लीजिएगा ना, तभी आप फॉर्म फिल करिएगा। इसका मतलब ये है कि बहुत जल्दी भी फॉर्म नहीं फिल करना कि पता चले 5-6 दिन में, जब तक सारे पॉइंट समझ गए तब आप फॉर्म फिल करिएगा। और हाँ, बहुत लास्ट में भी मत फिल करिएगा। लास्ट में क्या होता है, सर्वर डाउन हो जाता है, और जब सर्वर डाउन हो जाता है तब भी फॉर्म फिलअप नहीं होता। बड़े ध्यान से आपको भरना है। और हाँ, एक चीज़ सुन लीजिएगा, नाम एकदम सही भरिएगा, जितने भी हैं, चाहे हाई स्कूल का इंडेक्स रख लीजिएगा, वहाँ से सब कुछ टैली करिएगा। लास्ट टाइम बहुत ऐसे बच्चे थे, आधार कार्ड में दूसरा नाम है, नाम यहाँ दूसरा भर रहे हैं, हाई स्कूल में तीसरा नाम है, और जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं ना तो फिर उनको एंट्री नहीं मिलती। ये एक बहुत बड़ी बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है। तो मैं सर इसके बाद राइट। तो गाइज देखो, अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और आप लोगों के लिए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दीपमणि सर से है, क्योंकि नॉन टेक में सर डील करते हैं और सबसे बड़ा जो पहला पड़ाव होता है CBT 1 होता है। क्योंकि बच्चों ने एनालाइज कर दिया होगा, लॉट ऑफ वीडियो हम लोगों के यूट्यूब पे पड़े हुए हैं 2024 के CBT 1 का जोन वाइज कट ऑफ। एक सवाल बनता है सर बच्चों के मन में कि 2024 में किस जोन में कितना कट ऑफ गया था, कितनी वैकेंसी थी, उसका हमने रजत सर आज ही वीडियो हमने किया है। तो 2025 में चूंकि नंबर ऑफ वैकेंसी सबको पता हो चुका है, तो बच्चे कितनी मार्क्स एक माइंडसेट रखें, क्योंकि कट ऑफ तो बता पाना इम्पॉसिबल है अभी। तो कितनी मार्क्स पे ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट्स के लिए, जो भी रिस्पेक्टेड ब्रांच में डिपार्टमेंट होता है, लाएं बच्चे की या तैयारी करें कि क्वालिफाइड हो जाएं। दीप सर, आपसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। बिल्कुल सर, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और बच्चों के दिमाग में जैसे ही वो वैकेंसी दिखी होगी दिमाग में आ ही गया होगा। तो गाइस देखो, सिंपल सा आंसर है। लास्ट टाइम पर 2024 में जब वैकेंसीज थी तो अप्रॉक्स 8000 थी, राइट, 7000 समथिंग थी। अब यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं, यहाँ पर देखा जाए तो एग्जैक्टली वो स्लैश कर दूँ तो 1/3 बचा। अब लास्ट ईयर कंपैरिजन में अगर मैं यहाँ पर एक आइडिया दूं तो यहाँ पे आपको 72 से लेकर 75 के आसपास मिनिमम अटेम्प्ट देना ही होगा। और हम लोग अच्छे से जानते हैं इक्वेशन 1 नंबर का है, तो मैं बोलूँगा वही मार्क्स वाला सिनेरियो भी हो गया। तो आप मिनिमम टारगेट यहाँ पर 72 से 75 रखिए ही। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लास्ट ईयर के कंपेरिजन बता रहे हैं। हाँ, अभी के लिए अगर कोई कहते कि एग्जैक्टली इतनी कट ऑफ जाएगी,
तो उनकी बात बिल्कुल भी आप मत मानिएगा, क्योंकि वो क्लैरिटी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि आपका पेपर ना हो जाए, कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया ये वाली बात पता ना लग जाए। बट सर यहाँ पर अगर मैं एग्जैक्टली बताऊँ तो वो आपका 7 to 75 मिनिमम रहना ही चाहिए। राइट, मतलब मीनवाइल सर ने जो मार्क्स बोले हैं ना, अगर उतने मार्क्स अगर आप टारगेट कर रहे हैं, उतने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट, क्योंकि सबसे बड़ा खेल आपको पता है क्या होता है कि सीबीटी 1 में आपको लगता है कि किसी डिपार्टमेंट का कट ऑफ 65 चला गया, 62 चला गया, तो आपको लगता है कि सारे डिपार्टमेंट्स के लिए क्वालिफाइड हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने ज्यादा नंबर होंगे उतने ही ज्यादा डिपार्टमेंट्स के लिए क्वालिफाइड होंगे। और जब आप सीबीटी 2 के साथ डिपार्टमेंट प्रेफरेंस देते हैं, तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट रोल आता है कि आप ज्यादा से ज्यादा डिपार्टमेंट में अगर आप क्वालिफाइड हो जाते हैं तो सीबीटी 2 के मार्क्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है, और इसकी तैयारी इंजीनियर्स अड्डा पे बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आने वाले समय में कराई जाएगी। तो गाइज, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा चैनल होगा जहां पे आपको ईमानदारी से सीबीटी 1 की तैयारी आपको कराई जाएगी, फुल एकदम फ्री में। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, चूंकि नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है, अब एक सवाल बनेगा बच्चों के मन में, एसएससी जेई का एग्जाम सर दिसंबर के एंड में या जनवरी में होने वाला है सर। आरआरबी जेई, क्या ये आशीष सर से मेरा क्वेश्चन होगा, कब हो सकता है सीबीटी 1 सर? सर सीबीटी 1 के बारे में थोड़ा सा मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया है जहां पर मैंने स्टूडेंट्स को बताया है। देखो, अगर मैं थोड़ा सा पुराना डेटा कंपैरिजन करूं तो 2018 में जब दिसंबर में नोटिफिकेशन आरआरबी का आया था, 2019 में फॉर्म भरे गए थे और जनवरी से फॉर्म भरे गए फरवरी तक, तो उसका सीबीटी 1 एग्जामिनेशन लगभग 3 से 3.5 महीने के बाद हुआ था। सिमिलर पैटर्न 2024 में भी देखने को मिला। 2024 का नोटिफिकेशन जुलाई के लास्ट वीक में आया था और उसका एग्जामिनेशन जो है अगस्त तक, लास्ट डेट अगस्त के लास्ट वीक तक फॉर्म भरे गए और इसका एग्जामिनेशन हुआ था दिसंबर में, तो वहाँ पर भी 3 से 3.5 महीने का समय मिला था। तो यहाँ पर भी मैं आप सभी लोगों से ये कहूँगा कि इस बार, अभी तो देखो 30 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद दिसंबर मिड तक मॉडिफिकेशन होंगे। अगर किसी ने कोई गलती कर दी फॉर्म में तो वो मॉडिफिकेशन होगा। तो ये मान के चलिए कि आपको यहाँ से भी ऑलमोस्ट 3 महीने का समय कम से कम मिलेगा मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर जो भी पैटर्न रहा है। तो मेरा ये कहना रहेगा कि आप फरवरी लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आरआरबी जेईई सीबीटी 1 हो। लेकिन मैं आप सभी लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि कोई भरोसा नहीं है आरआरबी जूनियर इंजीनियर का कि वो एग्जामिनेशन कब कंडक्ट करवा लें। तो आप सभी लोगों को प्रिपरेशन ऐसी करनी चाहिए अपनी कि ये आपका जो तैयारी है सीबीटी 1 की, चाहे वो जितना नॉन टेक्निकल हो, जनरल अवेयरनेस हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो एंड इसके अलावा आपका जनरल साइंस हो, तो ये सारी तैयारी आपको जनवरी तक कंप्लीट कर लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से जनवरी लास्ट तक कंप्लीट करनी चाहिए, ताकि आप सबके पास एक इनफ टाइम हो रिवीजन करने का, प्लस मॉक टेस्ट लगाने का, और आप उसमें कॉन्फिडेंस अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं उसके बाद। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको जनवरी लास्ट तक अपनी सारी प्रिपरेशन पूरी कर लेना चाहिए। ओवर टू आर के सर, क्या कहना है सर आपका इसके बारे में? राइट सर, डेफिनेटली हम तो यही चाह रहे हैं सर कि एसएससी का एग्जाम पहले हो जाए, बिल्कुल, और थोड़ा आरआरबी के स्टूडेंट्स को थोड़ा टाइम मिल जाए। अगर आपने टाइम जो दिया है, आपका एक्सपीरियंस है सर, अगर ऐसा होता है तो बच्चों को बहुत फायदा होगा सर। एक सवाल सर बच्चे के मन में चलेगा सर, 2024 में 19 में लॉट ऑफ बच्चे फॉर्म भरते हैं, और ऐसा होता है कि 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया, 8 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया। जब पेपर देने जाते हैं सीबीटी 1 का, तो ऑटोमेटिक 50%, 55% अटेंडेंस रहता है सर। तो आप मुझे समझाइए सर, एक्चुअल में बच्चों का कंपटीशन आउट ऑफ वैकेंसी जितनी भी है, कितने बच्चों से होगा सर? सर जैसे कि 2024 का एनालिसिस हमने किया था, तो उसमें करीब करीब 11 लाख प्लस बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, और 8,000 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी, प्लस माइनस कर लीजिएगा आप लोग। 138 मतलब एक सीट पे 138 बच्चों का कंपटीशन था सर। और इस बार तो सीट सर 1/3 है, अगर बात किया जाए 25 नहीं 75, 1/3 सीट। तो ऐसा लगता है कि सर 9-10 लाख इस बार भी फॉर्म बच्चे भरेंगे, फिल करेंगे। थोड़ा सा क्या होगा, कंपटीशन लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होगा, थोड़ा सा अगर बात किया जाए 400 करीब होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर हर जगह पे होगा, हर जोन पे होगा। कुछ जोन पे, जैसे हमने आपने एनालिसिस किया था कि कुछ जोन पे ऐसा था कि सर नंबर ऑफ सीट कम है और वहाँ पर कंपटीशन बहुत कम है, और कई जगह तो ऐसा होगा कि सीट बहुत ज़्यादा होंगी, कंपटीशन बहुत कम होगा। तो ये था सर कि अब जो बच्चे पढ़ने वाले हैं सर, उनको इससे मतलब ही नहीं है सर। जो बच्चे एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं ना, उनको 140 का कंपटीशन है कि 400 कंपटीशन है, उससे मतलब नहीं है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा सर। तो मतलब पढ़ने वालों का चाहे कितना भी बच्चे पेपर दे, उससे फॉर्म भरे, doesn't उससे matter। कोई मतलब नहीं है, सिलेक्शन होगा। राइट, तो गाइस याद रखना, सारी चीजें सर लोग डिस्कशन कर रहे हैं, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के पास हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देख लेना यार, क्योंकि देखो बीच में स्किप करोगे, इन्फॉर्मेशन आधा अधूरा रहेगा तो कोई मतलब नहीं होगा। हमारे सेशन का इंटेंशन यही है कि आप लोगों को प्रॉपर क्या हो, बेनिफिट पहुंचाया जाए।
अगला सवाल मेरा रजत सर से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से बच्चे इस पर्टिकुलर वैकेंसी में एलिजिबल हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट के लोग, मतलब कौन कौन बीटेक या डिप्लोमा, कौन कौन से डिपार्टमेंट से बच्चे के हैं कि इस फॉर्म को भर सकते हैं सर? बिल्कुल गाइस, देखो यार, बहुत सारी इंजीनियरिंग में वैकेंसीज आती हैं और यही एकमात्र ऐसी वैकेंसी है। और जो मेरे जानने में जितने भी एस्पिरेंट हैं जो इनफैक्ट सर प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, वो सारे बच्चे इसी वैकेंसी में पार्टिसिपेट करते हैं। यही एक ऐसी इकलौती वैकेंसी है जहां पे हर ब्रांच का बच्चा भर सकता है ऑलमोस्ट। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सीएस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे के सारे एस्पिरेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट करते और हैं। इनफैक्ट मैं बोलूँ सर, इसके अलाइड ब्रांच की भी। बिल्कुल बिल्कुल, इससे जुड़ी हुई जितनी भी ब्रांचेस हैं, अगर आपने डिप्लोमा करा है, आपने बीटेक करा है, आप सारे के सारे एस्पिरेंट एलिजिबल होते हो इस वैकेंसी में। और जो भी फॉर्म भरने जाते हैं बच्चे, तो जो पहली बार फॉर्म भर रहा होगा उसको एक कंफ्यूजन आता है सर, कि सोचते हैं कि सर इसमें एक जोन में फॉर्म भरेंगे या फिर हमारी पोस्टिंग कहीं भी मिल जाएगी। तो इसको भी मैं क्लियर कर दूं। और बहुत सारे बच्चों का ऐसा सजेशन भी आ रहा था और मैंने पढ़ा भी, उनके कमेंट भी पढ़े कि सर आरआरबी को भी ना सेंट्रलाइज वैकेंसी है, तो सारी वैकेंसी को कंबाइन करके एक एग्जाम लेना चाहिए और बच्चों से प्रेफरेंस भरवा लेना चाहिए कि आपको पहली पोस्ट कौन सी चाहिए, अगर वो नहीं मिलती है तो दूसरी, तीसरी, इस तरीके से प्रेफरेंस वाइज जोन भरवा लेना चाहिए। लेकिन फिलहाल तो अभी आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं है गाइज, आपके पास यही ऑप्शन है। अब एसएससी की तरह आरआरबी कर देता तो बहुत अच्छी हो जाती है, 2500 वैकेंसी आपको सच में बड़ी लगती और डेफिनेटली आपका थोड़ा सा मोटिवेशन और हाई हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये भी बोलूंगा कि उन जोन में ना बच्चे भी डिवाइड होते हैं। जब जोन वाइज आप अप्लाई करते हो तो जोन वाइज बच्चे भी डिवाइड हो जाते हैं। किसी जोन में कुछ बच्चे, किसी जोन में 50,000, किसी जोन में 40,000, इस तरीके से बच्चे बाइफरकेट हो जाते हैं। और इनफैक्ट जैसे प्रमोद सर ने आपको कोट किया कि 10 लाख के आसपास बच्चे लगभग फॉर्म भरेंगे और हो सकता है कि 9 लाख हो जाए, 11 लाख हो जाए। लेकिन ब्रांच वाइज अगर डेटा निकालोगे प्लस जोन वाइज डेटा निकालोगे तो वो डेटा आपको लगेगा और ये फील करा देगा कि डेफिनेटली इस कंपटीशन में तुम शामिल होकर इस कंपटीशन को निकाल सकते हो। तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है गाइज। 2-4 चीजें हैं जिस पे वर्क करना है आपको। CBT 1 के लिए पहले प्लानिंग करिए, प्लानिंग करने के बाद पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और जहां तक सर ने जो पूछा था वो मैंने बता दिया कि सारे के सारे बच्चे एलिजिबल हैं यहाँ पे सर। राइट। पिंकी मैम, बच्चों के जो कुछ मोटिवेशन लाइन आपके पास है क्या, जिससे बच्चे इस फॉर्म को, जैसे आपने यहाँ पे थंबनेल में लिखा है फॉर्म नहीं भरना चाहिए, क्योंकि इतने सारे बच्चों के मैसेज आपके पास आए हैं, हम लोगों के पास भी, तो वो बच्चे कैसे मोटिवेट होकर के इस फॉर्म को जरूर भरें? देखो सर, मोटिवेशन, सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है आज के टाइम का। अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा मोटिवेशन है इंसान की सक्सेस। और जो मंजिल होती है ना हमारी, वो बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन उसके लिए उतना ही आप लोगों को मेहनत, उतना ही स्ट्रगल भी करना पड़ता है। तो वो कहते हैं ना कि आप लोगों का सफर जितना मुश्किल भरा है, जितना मुश्किल भरा आपका सफर होगा, मंजिल भी उतनी ही खूबसूरत होगी और उसके लिए कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। तो जिनको आगे बढ़ना है वो वैकेंसीज पर ध्यान नहीं देते हैं, वो सिर्फ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने वालों के लिए रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। बस पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना है, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। प्लस आप लोगों का जो बाकी स्टडी प्लान है उसको तो हम बाद में डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल आज जो पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए, जिसमें आपका सबसे बड़ा एक पॉइंट था कि फॉर्म कब भरना चाहिए, जो सर ने आपको बताया कि बिल्कुल मिड में जाके फॉर्म भरना है, एकदम स्टार्टिंग में नहीं भरना और एकदम लास्ट में नहीं भरना है। ये सही टाइम होना चाहिए आपका फॉर्म भरने का। दूसरा, वैकेंसीज को लेकर हमने डिस्कशन किया है। अब जो पार्ट बचता है उसके लिए हम आगे एक और वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, जिसमें प्रॉपर गाइडेंस रहेगी, आपकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी रहेगी कैसे करना है। क्योंकि अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहले से मतलब जीरो से शुरू कर रहे हैं, उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि प्रिपरेशन शुरू कैसे करनी चाहिए। ये भी बहुत सारे सवाल अभी आपके मन में है, लेकिन इसके लिए हम अलग से सेशन लेकर आएंगे। हो सकता है एक और पैनल डिस्कशन लेकर आए, चाहे जो भी हो, लेकिन आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन इसी प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आरआरबी जेईई से जुड़ी हर छोटी छोटी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। आरके सर, ओवर टू यू। एकदम मैम, यहाँ पर जैसे अभी हमारे होस्ट जो थे वो सभी से क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो अब बारी है खुद आरके सर की। आरके सर से भी क्वेश्चन जरूर बनता है। सर, जोन वाइज वैकेंसी के बारे में अगर बच्चों को बता पाएं, या आप ये भी बता सकते हैं कि कौन सा सेफ जोन है। ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कर ले जाएंगे, बच्चों को समझा ले जाएंगे कि कौन से जोन से वैकेंसी फिल किया जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा सर कि अभी जैसे कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जो टेक्निकल से मूव ऑन हो चुके हैं, वो कहीं ना कहीं नॉन टेक्निकल में तैयारी कर रहे हैं, क्या वो बच्चों के लिए भी आरआरबी इंपॉर्टेंट है? वो भी फॉर्म फिल करके सिलेक्शन पा सकते हैं सर?
सर मैं तो बोलूंगा कि बहुत सारे बच्चों को हमने पॉडकास्ट 2024 वाले में किया था। बिल्कुल। कोई एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, एकाएक 2019 के बाद हम्म। वैकेंसी आई, उनको लगा कि यार इतनी वैकेंसी है, उनका नॉन टेक तो इतना स्ट्रांग होता है सर। हाँ बिल्कुल। उन्होंने सीबीटी 1 का एग्जाम दिया, अच्छे मार्क्स लाए सर। उन्होंने सीबीटी 1 के पहले कुछ भी टेक्निकल नहीं पढ़ा था, तो सीबीटी 1 के बाद उन्होंने टेक्निकल ढंग से पढ़ना शुरू किया और उसमें से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी हुए। सेलेक्ट भी हुए। तो इनफैक्ट ये वाला तो आप लोगों के पास अच्छा मौका है। आरआरबी एक ऐसा मौका देता है जिसमें नॉन टेक्निकल का सीबीटी 1 में अच्छा खासा वेटेज होता है, आप लोग कर सकते हैं। रही बात प्रमोद सर का बड़ा टफ क्वेश्चन है कि सेफ जोन और डेंजर जोन के, पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ब्रांच वाइज वैकेंसी कितनी है ऑन एवरेज। देखो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की इस बार अच्छी वैकेंसी 741 के आसपास है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 743 है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 489 है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स की 218 वैकेंसी है और सीएसआईटी की भी कुछ ऐसी वैकेंसी है। सवाल है कि ये तो आपके पास ब्रांच वाइज वैकेंसी है, इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें दोनों तीनों ब्रांच के लोग एलिजिबल होते हैं। फिर भी देखा जाए तो मोटा मोटा अच्छी वैकेंसी है ब्रांच वाइज। और जोन वाइज वैकेंसी का देखो विवरण तो आप लोगों को चैनल पे पड़ा हुआ है, और मैं आपको इनफैक्ट बता दूं अहमदाबाद में 151 है, अजमेर में 40 है, बेंगलोर में 80 है, भोपाल में 58 है। ऐसे आप लोग डिफरेंट जोन की वैकेंसी आप लोगों के हमारा वीडियोस पड़े होंगे चैनल पे, देख सकते हैं। सवाल है कि सर ने जो क्वेश्चंस पूछा सेफ जोन या डेंजर जोन, देखो मैं 2019 की भी एनालिसिस किया हूं, 2024 का भी एनालिसिस किया, 2014 का भी एनालिसिस हमने किया है, क्योंकि उतने समय से हम लोग पढ़ा रहे हैं मेरे भाई। हर साल की एनालिसिस डिफरेंट होती है। जिस साल हम ये लास्ट ईयर हम सोच जाते हैं कि ये वाला जोन यार यहाँ पे कटा बहुत ज्यादा गया था, यहाँ पे वैकेंसी कम थी, वो वाला डेंजर जोन है सर। और 2019 में पूरा पैटर्न बदल जाता है सर, 2024 में फिर से बदल जाता है। तो हमारा एक जेन्युइन एडवाइस है और आप सच मानिएगा, सेफ और डेंजर जोन के खेल से बाहर आइए। जो भी जोन आपके घर के नियर बाई है और वहां पे ठीक ठाक वैकेंसी है, उसको पकड़िए और वहां पे आप लोग उसको स्टैंडर्ड मान करके अपनी तैयारी करिए। 2-4 नंबर कोशिश करिए ज्यादा लाने का, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। और जब आप घर के आसपास नौकरी करोगे ना, तो सबसे ज्यादा सेफ होगा। पूछो क्यों? क्योंकि भाई घर रिश्तेदारों के बीच में रहोगे, परिवार के बीच में रहोगे, समाज के बीच में रहोगे, और आने जाने में आपका क्या होगा, कंफर्टेबल रहोगे, कंफर्ट फील करोगे, तो आपको लाइफ लॉन्ग मजा आएगा। क्योंकि आने वाले समय में सर ऐसी पॉलिसी आने वाली है कि ट्रांसफर करवाने में बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो इसलिए आप लोगों को इन सारी चीजों से दूर रहना है। फॉर्म भरिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए, और प्रिपरेशंस में जो भी आप लोगों को चैलेंजेस आएगा, इंजीनियर्स अड्डा हमेशा आपके साथ है। और बाकी आशीष सर, दीप सर, कुछ पॉइंट हैं आप लोगों को सर, के मन में? बिल्कुल सर। सर इसके पहले एक पॉइंट्स मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि सर यहाँ पर एक गूगल फॉर्म लगवा दिया गया है कि मतलब कोई भी अगर बच्चों के बहुत ऐसे होते हैं सर मिसगाइड हो जाते हैं, फॉर्म गलत हो जाता है, कोई भी सवाल है तो गूगल फॉर्म आप फिल कर दीजिए। वहाँ पर हमारे सारे एक्सपर्ट एक बार फिर से दोबारा आ जाएंगे, या इंडिविजुअल भी उनको बता दिया जाएगा मेल के माध्यम से कि क्या किस तरीके से है। तो जो भी फॉर्म है यहाँ पर सर गूगल फॉर्म, वो कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, क्या उससे गलतियाँ कम हो सकती हैं, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे उनको? आशीष सर इसका जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर। सर गूगल फॉर्म के थ्रू आप ये जो गूगल फॉर्म आपके कमेंट सेक्शन में है, अगर आप इसको फिल कर देते हैं तो आप सभी लोगों के जो भी डाउट्स हैं, जितने भी प्रकार के डाउट्स हैं रिलेटेड टू एग्जाम डेट, रिलेटेड टू क्वालिफिकेशन, रिलेटेड टू कि इस ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो ये सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो यहाँ पर क्लियर कर दिए जाते हैं। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो गूगल फॉर्म आपके कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है, इसको ज़रूर फिल कीजिएगा। और ओवर टू प्रमोद सर। जी सर। तो सर यही मेरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, जितने भी क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स की तरफ से, तो अभी प्रमोद सर ने, आर के सर ने हमारे माध्यम से वो क्वेश्चन पूछे और आपको वहाँ पे जवाब भी मिल गए। लेकिन अभी मैं देख रहा था कुछ कमेंट्स भी थे, तो उन कमेंट्स में मैं शॉर्ट में बच्चों के जरा आंसर दे देता हूँ। कुछ कैंडिडेट्स थे कि मैं केवल हिंदी मीडियम से हूँ सर, एग्जामिनेशन देने में दिक्कत होगी। सो गाइज आपके पास हमेशा ऑप्शन रहता है, आप जो भी लैंग्वेज चूज़ करते हैं इंग्लिश के अलावा आपके पास इंग्लिश वहाँ पे ऑप्शन में आती है, अभी तक ऐसे ही रहे, तो यानी कि आप वहाँ पे स्विच कर सकते हैं। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, ऐसे ही आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी दिमाग में आ रहा है, प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट। फॉर्म आपके पास प्रेजेंट है, अपना क्वेश्चन वहाँ पे पुट अप करो और आपके रिस्पॉन्सेज हम लोग देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। और हाँ, ऐसी जानकारी के लिए आप जरूर जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज ये जब सब्सक्राइब कर लेते हो ना, तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहता है, इससे कोई भी चीज़ मिस नहीं होती। और अगर मिस नहीं करोगे तो ऑब्वियसली बात है, सिलेक्शन फिर ईजिली होगा। प्रमोद सर, ओवर टू यू। एकदम। तो सर आई होप सारे पॉइंट्स हो गए हैं, आप आखिरी में कुछ बोलना चाहेंगे बच्चों नहीं को? सर, सारे पॉइंट्स आप लोगों के आप लोगों ने सारे सवालों का जवाब दे दिया है। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग ऐसे ही एक पैनल डिस्कशन आप लोगों के साथ करेंगे बहुत जल्द, जिसमें कैसे आरआरबी जेईई जैसे एग्जामिनेशंस को बहुत स्मार्ट तरीके से मिनिमम एफर्ट के साथ कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो इंतजार करिएगा, हम जब आएंगे तो बेटर प्लान के साथ आएंगे, ताकि आप लोगों को आसानी से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू।